हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन में 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए दो इंस्ट्रक्शंस की। वन इज सब आर यानी सब्ट्रैक्शन आर और दूसरा है सब्ट्रैक्शन मेमोरी। पहले हम स्टार्ट करते हैं सब आर इंस्ट्रक्शन से। तो देखिए सब आर इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि फर्स्ट वी राइट सब आर। तो अब इस इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो निमोनिक होता है वो होता है सिंपली ऐसे हम लिखेंगे एस यू बी, ये निमोनिक लिखेंगे सब, और यहाँ पे हम रजिस्टर लिखेंगे आर। ठीक है। ऑपरेशन ये क्या काम करता है कि एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है उसमें से रजिस्टर के कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करके और रिजल्ट को स्टोर कर देता है एक्यूमुलेटर में। ठीक है। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है ये? तो ये भी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। मशीन साइकिल इसमें कौन सा यूज होता है? मशीन साइकिल इसमें एक मशीन साइकिल यूज होती है एंड दैट इज ऑपकोड फेच। वन मशीन साइकिल इज यूज। एल्गोरिथम इसका क्या होता है? तो एल्गोरिथम इस इंस्ट्रक्शन का ये होता है a माइनस आर करके, और रिजल्ट को कहाँ स्टोर कर देंगे? a में। ठीक है। फ्लैग्स की कंडीशन क्या रहती है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि सारे फ्लैग्स जो है ऑल द फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। सारे फ्लैग्स जो है मॉडिफाइड होते हैं। क्यों? टू रिफ्लेक्ट द टू रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होने के बाद जो भी स्थिति रहती है कैरी फ्लैग की, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की, साइन फ्लैग की, जीरो फ्लैग की, वो सब मॉडिफाई होते हैं। एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज होता है? तो चूंकि इसमें रजिस्टर यूज हो रहा है तो इसमें हम लिखते हैं कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इसमें इस्तेमाल होता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड इसमें यूज होता है। और टी स्टेट्स कितना यूज होता है? तो नंबर ऑफ टी स्टेट्स, चूंकि एक मशीन साइकिल यूज हो रही है और वो भी मशीन साइकिल कौन सी है? ऑपकोड फेच। तो इसलिए इसमें जो टी स्टेट यूज होता है वो टी स्टेट यूज होता है, इसमें 4 टी स्टेट यूज होते हैं। तो ये तो हो गया इसका सब आर इंस्ट्रक्शन का बेसिक स्पेसिफिकेशन। अब डिस्क्रिप्शन की हम बात करें कि ये करता क्या है, तो सिंपली हम लिखते हैं इट्स सब्ट्रैक्ट रजिस्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। ये क्या काम करता है? ये इंस्ट्रक्शन ये सब्ट्रैक्शन करता है, सब्ट्रैक्ट रजिस्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में से रजिस्टर के कंटेंट को ये सब्ट्रैक्ट कर देता है। दिस इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड रजिस्टर फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर आर नॉट अल्टर्ड, यानी आर में जो कंटेंट थे वही रहते हैं। और इसमें इस इंस्ट्रक्शन में आर की जगह पे हम कोई सा भी जनरल पर्पस रजिस्टर यूज कर सकते हैं। मतलब आर की जगह पे हम ए, बी, सी डी ई, सी डी ई, एच और एल, इनमें से कोई सा भी रजिस्टर हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखने वाली है कि द सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड ऑलरेडी क्या होता है इसकी मैं लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसमें सर्च करेंगे। अगर जिसमें स्टूडेंट्स को 2s कॉम्प्लीमेंट नहीं मालूम है तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। 2s complement is done by microprocessor itself. The programmer only specifies the 2 data bytes. तो इसमें जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड से होता है, और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का काम वो माइक्रोप्रोसेसर खुद ही करता है। प्रोग्रामर केवल स्पेसिफाई करता है 2 डाटा बाइट्स को। अब एग्जाम्पल लेके इसको हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए एक्यूमुलेटर में इनिशियली क्या है? 37 है हेक्साडेसिमल में, और रजिस्टर बी हम यूज कर रहे हैं, बी में कितना है? 40 दिया हुआ है। ठीक है। एंड द इंस्ट्रक्शन सब बी इज एग्जीक्यूटेड। अब इसमें क्या होगा? हमने इंस्ट्रक्शन दिया सब
बी। अब इसमें क्या होगा कि पहले बी में क्या है 40, यानी बी इज इक्वल टू हो गया आपका 40, मतलब 0 1 0 0 ये हुआ 4 और 0 0 0 0 ये हो गया 0। ठीक, अब इसका जब 2s कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो 2s कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, आप करके देखिएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, वो लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा 1100 और 0000, ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब क्या होगा कि जब हम सब बी इंस्ट्रक्शन देंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ए में क्या है, ए में है 37, तो 3 हो गया आपका 0011 और 7 हो गया 0111, ये है ए में। और 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये अभी हमने लिखा था कितना 1100 और 0000, ये हेक्साडेसिमल में दोनों। अब इनका क्या होगा एडिशन, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा आपका 1111 और यहाँ हो जाएगा 0 और फिर 111, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप फ्लैग्स स्टेटस की बात करेंगे कि फ्लैग में क्या होता है, तो देखिए फ्लैग्स की स्थिति मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको। फ्लैग्स में क्या होगा कि नो कैरी इज जनरेटेड सो सी वाई इक्वल टू 0, कैरी फ्लैग क्या होगा, 0 रहेगा क्योंकि कोई कैरी जनरेटेड नहीं होती है। द माइक्रोप्रोसेसर कॉम्प्लीमेंट्स द कैरी सो सी वाई इक्वल टू 1, दिस इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो सी वाई 0 है तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी सी वाई इक्वल टू 1 कर देगा। 1 का मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो निगेटिव फॉर्म में है, यानी 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो फ्लैग्स का जो फाइनल स्टेटस आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, देखिए सारे फ्लैग्स हम यहाँ लिखते हैं, जेड हो गया जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग और कैरी फ्लैग। तो ये तो हो गया 1, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिजल्ट चूंकि जेड क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि रिजल्ट इज नॉट 0। पी क्या होगा, तो पैरिटी बिट क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि रिजल्ट में आप देखिए नंबर ऑफ वन जो है वो ऑड है। ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा, तो चूंकि B3 बिट से कोई कैरी B4 बिट पे नहीं गई है तो ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा, 0 होगा। और साइन फ्लैग, तो B7 बिट इज सेट तो साइन फ्लैग हो जाएगा 1। तो ये स्थिति रहेगी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद। अब इसको हम चाहे तो रजिस्टर्स में दिखा सकते हैं, आप यहाँ आ जाइए। तो बिफोर एग्जीक्यूशन, बिफोर एग्जीक्यूशन क्या होगा, एक्यूमुलेटर में क्या है 37 और बी रजिस्टर में क्या है 40। ठीक, और जब एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा कि ये जो है आपका 40, ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, मान लीजिए ये जो 40 है आपका, ये क्या होगा, माइनस होगा, ये हो गया माइनस। और जो रिजल्ट स्टोर होगा, रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। तो इसको आप रिजल्ट को स्टोर कर दीजिए एक्यूमुलेटर में यहाँ पे। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा आपका F7। ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आपका आ रहा है, यहाँ आप लिख दीजिए F और 7। और बी में जैसे था, बी के कंटेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपका 40 ही रहेगा। ठीक, अब इस एस जेड और ये फ्लैग स्टेटस की बात करें तो पहले फ्लैग स्टेटस जो पुराने लिखे हुए हैं उनको हम हटा देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब जो फ्लैग स्टेटस था वो पुराने, तो मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक,
और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद जो फ्लैग स्टेटस आ जाएगा वो साइन फ्लैग हो जाएगा 1, जीरो फ्लैग हो जाएगा 0, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग हो जाएगा 0, पैरिटी फ्लैग हो जाएगा 0 और कैरी फ्लैग हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका, एक तरह से ये हो गया द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर ए। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि लेट a इक्वल टू 40 एंड b इक्वल टू 37h। ठीक है, अब इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या दिया हुआ है कि a 40 है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं। तो सपोज कीजिए इसमें एक और एग्जांपल की हम लोग बात करें तो लेट a इक्वल टू दिया है 40 एक्यूमुलेटर में, और b में जो हमने दिया है b में 37h है। तो अब b क्या होगा, देखिए b है आपका 37, मतलब 0011 और 7 हो गया आपका 0111। ठीक, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट, तो 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ b ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, आप 2s कॉम्प्लीमेंट वाली वीडियो देखिए उससे आपको क्लियर हो जाएगा 1100 और ये आ जाएगा 1001। ठीक, फिर एक्यूमुलेटर का लिखिए तो एक्यूमुलेटर में क्या है 40, यानी 0100 और 0000। इसका 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कितना आएगा 1100 और 1001, इसको क्या करेंगे ऐड हो जाएगा ये। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 1001, फिर ये हो गया 00 110 और यहाँ पे ये कैरी आ जाएगा 1। ये दिस इज सी वाई, ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट आ जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, कैरी इज जनरेटेड, हेंस द माइक्रोप्रोसेसर कॉम्प्लीमेंट्स द कैरी, सो सी वाई इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, चूंकि कैरी जनरेट हो रही है, सी वाई कितना जनरेट हो रहा है 1, और माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी सी वाई कर देगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सी वाई 0 रिप्रेजेंट्स दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इन नॉर्मल फॉर्म। द रिजल्ट इन एक्यूमुलेटर विल बी 09h, ये जो आ रहा है 09h। अब इसमें फ्लैग्स के जो स्टेटस रहेंगे वो स्टेटस रहेंगे आपके एस, जेड, पी, ऑक्सिलरी कैरी, एसी और कैरी। तो कैरी तो अभी हमने देखा कैरी कितना आ रहा है, कैरी तो हो गया आपका, ये देखिए 0। ऑक्सिलरी कैरी, या यहाँ से चलिए साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्यों, एस B7 बिट इज 0। जेड इक्वल टू क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि रिजल्ट इज नॉट 0। पैरिटी बिट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट इन द रिजल्ट। और ऑक्सिलरी कैरी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एज देयर इज नो कैरी फ्रॉम B3 टू B4 बिट। तो इस एग्जाम्पल में ये रिजल्ट शो करेगा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। अगर इसको हम रजिस्टर में शो करें तो देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन क्या होगा, बिफोर एग्जीक्यूशन ए पे क्या है 40 और बी पे क्या है 37। अब ये जब माइनस होगा तो यहाँ पे सपोज कीजिए हमने ये माइनस लगाया और ये आएगा, और ये एक्यूमुलेटर में माइनस होने के बाद जो रिजल्ट देगा वो देगा 09, और बी में जैसे 37 था वो ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर ए। तो ये आप ध्यान रखिए दोनों केस में, जो पहला केस हमने बताया जिसमें आपका कैरी नहीं जनरेट हो रहा है तो जो रिजल्ट आएगा वो 2s कॉम्प्लीमेंट में आएगा, और जब कैरी जनरेट हो रहा है तब जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है। तो आई होप कि ये इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज अभी इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।
ठीक है, ऑलरेडी ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा नहीं तो। और अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।